और इस भरी मांग का क्या? उसका कुछ नहीं, मैंने जो कुछ भी किया तन्वी को सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। प्रोटेक्शन? मैंने मांगी थी तुमसे प्रोटेक्शन। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है? तुम इस समाज से अलग हो। ये लोग बिना मेरी मर्जी के मेरी जिंदगी के फैसले करते आए हैं और आज तुमने भी वही किया। मुझे बचाने के लिए बिना मेरी मर्जी के मेरी मांग भर डाली। तो क्या तुम इनसे अलग हो? युग, तुम मुझे नहीं अपने आप को प्रोटेक्ट करो। अपनी इस हरकतों से, अपने मजाक से। जिंदगी मजाक नहीं होती। अंदाजा भी है आज जो तुमने करतूत की है उसकी वजह से हम दोनों की जिंदगी बदल गई है। तुमने मेरी मांग में ये खून का सिंदूर तो भर दिया, लेकिन लोगों के लिए ये लाल रंग हमेशा मुझ पर लगा हुआ एक दाग रहेगा, दाग रहेगा। बिना सोचे समझे जो तुमने किया है ना, इसकी वजह से को का रिश्ता जुड़ गया हमारा। क्या तुमने कभी सोचा है एक ऐसा रिश्ता जो जिंदगी भर के लिए हम दोनों के लिए एक बोझ बन के रहेगा? एक ऐसा रिश्ता जो निभाना हम दोनों के लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम होगा। इसका मतलब समझते हो तुम? जवाब दो युग। नहीं, बाकी सब बातों की तरह तुम्हारे पास इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं होगा ना? और अभी मुझे तुमसे कुछ सुनना भी नहीं है। आओ, आओ। प्रखर, आओ। बाबा, अरे पानी दीजिए ना कोई तो। बाबा, बाबा, डॉक्टर ने कहा था सेकेंड टाइम हार्ट अटैक आएगा तो इनके लिए जानलेवा हो सकता है। बाबा, बाबा, तन्वी, जो अक्का साहेब, एक अच्छा खासा लड़का मिला था, वो भी आप लोगों ने ताई को दे दिया। बस, तुम दोनों जानते नहीं हो हमें। एक शब्द भी और निकाला तो सिर के ऊपर से छत छीन लेंगे हम तुम दोनों की। अब क्या करे आई? बाकी सब लोग तो अंदर चले गए, अब हम कहाँ जाए? इनकी हार्ट की कंडीशन तुम्हें पता है, अब इन्हें और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं दे सकते। शुक्र है भगवान का कि ये बच गए, वरना आज इनकी जान जा भी सकती थी। ये तन्वी कहाँ है? ये सब क्या हो रहा है मेरी जिंदगी के साथ? क्या मंशा है? कुछ नहीं हो रहा है तुम्हारी जिंदगी को। वैसे भी कुछ मतलब नहीं है शादी वादी का जिसमें खुशी ना हो।
मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए किया है। आई एम सॉरी फॉर माई हरकत, बट मेरी नीयत पे कभी शक मत करना, क्योंकि तुम्हें लेके मेरी नीयत कभी भी गलत नहीं थी। आई नो तुम ये कहोगी कि तुम्हें मेरी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने भी तो बहुत हेल्प की है ना मेरी, तो मैंने भी कर दी। वैसे भी तुम्हें यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। इस पागल खाने से कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा। जाओ इस जेल से, मैं खुद यहाँ से निकलना चाहता हूँ। ठीक है, मिटा दो ये खून। ना शादी, ना बंधन और ना कोई मजबूरी। वो रहा दरवाजा, बाहर तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी इंडिपेंडेंस तुम्हारा वेट कर रही। तुम्हारे बाबा, उन्होंने मेरा नाम लिया, मांगा। उनकी मत सोचो, उनकी तो आदत है लोगों को मैनिपुलेट करना। और वैसे भी तुम्हें क्या, तुम्हारी जिम्मेदारी है क्या? नहीं ना। तो जो कुछ भी हुआ इसके बाद जस्ट गेट आउट, निकलो यहाँ से। कैसे चले जाओ? मुझे खुद अभी तक समझ नहीं आ रहा मेरा इस घर से कोई रिश्ता है, लेकिन इंसानियत तो है ना। थोड़ी देर पहले जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे वो, उन्हें मैं कोई सदमा कैसे दे दूं? इस दुनिया में ना सब अपने बारे में सोचते हैं तन्वी। ये दुनिया अच्छे लोगों के लिए बनी नहीं है। मैं वो दुनिया जानती हूँ जहाँ सब कुछ अच्छाई से होता है। युग, तन्वी, वो बाबा। आप आइए ना प्लीज। आप ठीक तो हो ना? पता नहीं क्यों हम बाबा ही ने मुझे क्यों बचाया। इससे अच्छा था मैं मर ही जाता। नहीं नहीं नहीं, भगवान के लिए ऐसी शब्द मत कहिए। जिंदगी बहुत मुश्किल होती है तन्वी, लेकिन उससे मुश्किल ये होता है कि अपने वालों की, आपकी वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो रही है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ मेरे परिवार ने घोर पाप किया है। मैं तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं चाहता तन्वी। युग और व्योम ने जो भी तुम्हारे साथ किया, मैं उसको बदल तो नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे सम्मान को, जो तुम्हारा हक है, उसे वापस जरूर ला सकता हूँ तन्वी। और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, घर छोड़ के मत जाओ। बरसों से कमाई हुई हमारी पुरखों की इज्जत, वो तुम्हारे चौखट से बाहर कदम रखते ही मिट्टी में मिल जाएगी तन्वी। हम बड़े लोग हैं, जितना बड़ा नाम बदनामी भी उतनी ही बड़ी तन्वी। और तन्वी, तुम भी कहीं की नहीं रहोगी। ये दुनिया गिद्ध है तन्वी, किसी को भी नोच खाती है।
वैसे भी तुमने बहुत लोगों के ताने सुने हैं। क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारे परिवार को भी लोग वैसे ही ताने सुनाए? आज अगर तुम यहाँ से चली गई तन्वी, दोनों परिवार दुनिया के सामने नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहेंगे तन्वी। युग को तो परिवार की इज्जत की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन उसे संजो के रखने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है तन्वी। पहले से झुके हुए कंधों को और मत झुकने देना। अभी के लिए रुक जाओ, बाद में देख लेंगे। तन्वी, तुम बाबा की हालत देख रही हो ना। आज तुम्हारे फैसले की वजह से इन्हें कुछ हो गया तो क्या जिंदगी में कभी भी अपनी शक्ल आईने में देख पाओगी? तन्वी, प्लीज अभी के लिए मान जाओ। देखिए, आप समझदार हैं। अब इनका दिल एक भी सदमा बर्दाश्त करने लायक नहीं है, तो प्लीज। मैं इस घर का भविष्य तुम्हारे हाथ में सौंप रहा हूँ तन्वी। प्लीज बात मान जाओ। तन्वी प्लीज रुक जाओ। क्या हो रहा है? कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा? तन्वी, तू यहाँ क्या करे? सब खत्म ना? क्या करना है? बोल। इनकी बातों से ब्लैकमेल मत होना प्लीज तन्वी। आप लोग घर जाइए। हम जाए मतलब? और तू? मैं यही रुकने वाली हूँ। आज पहली बार युग की बेवकूफी का कुछ फायदा हुआ। दो काम एक साथ हो गए। व्योम की शादी टूट गई और अक्का साहब का वारिस वाला सपना भी पानी में चला गया। और तो और 30 के पार की औरत मेरे बेटे की पत्नी बनेगी तो मीडिया में सारी हमदर्दी मुझे मिलेगी कि मैंने एक सीधी सादी गरीब लड़की की जिंदगी बदल दी। आज अक्का साहब भी समझ जाएंगे कि विलासराव सरपोतदार की कुर्सी के पाए इतनी आसानी से नहीं डगमगा सकते। विलास भाऊजी इस लड़की को अपनाने को तैयार कैसे हो गए? कोई षड्यंत्र तो इनके मन में भी चल रहा है। Are you out of your mind, तन्वी? मैंने क्या कहा था तुम्हें? तुम्हें कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। So just go, leave, please. मुझे बाबा से बात करनी होगी। मुझे नहीं पता बाबा मेरा ये फैसला सही है या गलत, लेकिन इस वक्त हालात ही ऐसे कि मैं यही फैसला ले पा रही हूँ, इस शादी को निभाने का फैसला।
बांधने का फैसला। मैं और किसी पर अब भरोसा नहीं कर सकती। काश बाबा आज मुझे पता पाते कि मेरा ये फैसला गलत है या सही है। पापा, क्या आप भी यही कहना चाहते हो कि मुझे युग के साथ रुकना चाहिए? इस शादी को एक मौका देना चाहिए। नहीं बड़ी, ये सही नहीं है। इस बार आप गलत कर रहे हैं। नो 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 नो, डोंट डू दिस प्लीज। तन्वी, तुम मिस्टर सरपोतदार को नहीं जानती, बट मैं जानता हूं। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम पूरी फैमिली को यहां से लेकर चली जाओ। तुम्हें यहां बचाने वाला कोई नहीं होगा। अगर तुम यहां पे रुकी तो मैं अपनी मर्जी से भी चाहकर भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। यही आखिरी मौका है तन्वी, प्लीज लीव, जस्ट गो। मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी लाइफ बर्बाद करो, सो प्लीज जस्ट गो फ्रॉम हियर, ओके? आंखों के सामने तेरे संसार में आग लगी हुई दिखाई दे रही है मुझे। सालों से मैंने सपने देखे थे, मेरे बेटे के लिए, मेरे पति के लिए, मेरे परिवार के लिए, लेकिन सब ताश की महल की तरह बिखर गए। और इस सब की जिम्मेदार तुम हो तन्वी, तुम। नहीं आई, नहीं। पापा जानते हैं मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मुझे किसी का दिल नहीं दुखाना था। मुझे बस युग के बाबा को कोई सदमा नहीं देना था। और चाहते हुए भी उनकी जान की जिम्मेदारी मुझ पे आ गई है। उनका दिया हुआ वादा मैं तोड़ नहीं सकती। अब प्लीज मत रोइए, प्लीज। वाकई तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारी शादी युग से होगी? ये क्या है? तुम्हारे हाथ पे मेरे बेटे युग का नाम कैसे आया? देखो, सब देखो। तुम्हारी शादी तो व्योम के साथ होनी थी ना, तो तुम्हारे हाथ पे मेरे बेटे युग का नाम कैसे आया? बताओ, जवाब दो। देवा, इतना मासूम चेहरा और इसके पीछे इतना छल कपट। तुमने तो युग को पहले ही अपना पति मान लिया था ना, तभी तो मेहंदी वाली से कह के अपने हाथ में पहले युग का नाम लिखवा लिया। नौटंकी हो तुम, नौटंकी। वाह ताई वाह, मैं यहाँ पे दुल्हन बनकर खड़ी रह गई और तू यहाँ गेम खेल गई मेरे साथ। हो गए ना तेरे सपने पूरे?
मेरे फ्यूचर को आग लगा के तू तो शादी करके इस घर की बहू बन गई और मेरे नसीब में 30 के पार भी कुंवारी रहना ही लिख दिया तूने। परी प्लीज ऐसा मत बोल, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। अरे बंद कर अपना ये ढोंग, हमेशा से मेरी खुशी से जलती आई है ना, इसलिए तूने जानबूझकर मेरी शादी तोड़ी है ना। कब से चल रही है तेरी मेरी शादी तोड़ने की प्लानिंग? परी तू ऐसे बोल भी कैसे सकती है? मैंने हमेशा तेरा ही भला चाहा है। इतने सालों से तेरी शादी के लिए थोड़े थोड़े पैसे जोड़ रही थी मैं। क्यों? किस लिए? क्योंकि मैं दिल से चाहती थी कि मेरी बहन का संसार बस जाए। हम सरपोतदार तुम्हारे इन आंसुओं से नहीं पिघलते। तुम्हारे हाथ में लिखा युग का नाम इस बात का प्रूफ है कि जो भी किया है तुमने जानबूझ के किया है। अगर हम सब गलत हैं, तो बताओ तुम्हारे हाथ पे मेरे बेटे युग का नाम कैसे आया? और आई हमेशा से कहती थी ना कि 30 के पार वाली लड़कियों को जो मिले जैसा मिले उन्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन अपनी ताई को कहाँ कोई ऐसे पसंद आने वाला है? अपनी ताई को तो अपने से जवान सुंदर दिखने वाला लड़का चाहिए था ना। इसलिए मेरी ताई ने अपनी ही बहन के होने वाले पति को चालाकी से छीन लिया।